अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो लास्ट सेशन से हमें एक न्यू चैप्टर विच इज़ ट्रायंगल्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 वो कर ले को ही। सो ट्रायंगल्स चैप्टर में हमें जो भी हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज था, लाइक 6.1 एक्सरसाइज जो है वो सारे कवर करता ले, एंड 6.2 एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स कर ले को थे प्रीवियस सेशंस में। ओके, सो दिस इज़ द लास्ट सेशन एक्सरसाइज 6.2 के वास्ते। सो एक्सरसाइज 6.2 में जो भी इम्पॉर्टेंट रिमेनिंग क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस पूरे हमें आज के सेशन में कवर करेंगे। ओके, सो प्रीवियस सेशन में हमें क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्व करे थे। सो ये सेशन में हमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे एंड विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सो अब ये क्वेश्चन में तुम्हें देखे तो क्या है, सो क्वेश्चन सेज इन द फिगर, यानी कि फिगर उन्होंने ऑलरेडी देखो ही, डायग्राम ऑलरेडी क्वेश्चन में है। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ क्वेश्चन में डायग्राम है या नहीं है, तुम्हें तुम्हारे आंसर शीट में भी डायग्राम ड्रॉ करना, सो दैट तुम ना अंडरस्टैंड करने में ईजी होता है कि क्या सॉल्व करना, कैसा करना, एंड ऑल्सो मार्क्स का भी वेटेज होता है। सो इन द फिगर ए बी सी, सो इन्हों क्या बोल रही, फिगर में जो ए बी सी ट्रायंगल है हमारा, उसको क्या ही पॉइंट्स है, लाइक ओ पी एक पॉइंट है, ओ क्यू एक पॉइंट है, एंड ओ आर एक पॉइंट है करको बोल को ही। सो 3 पॉइंट्स उन्होंने डिस्क्राइब कर को ही। एंड और क्या बोल रही हूँ, क्वेश्चन में ए बी जो है वो हमारा पी क्यू का पैरेलल है बोल रही, एंड ए सी जो है वो हमारा पी आर का पैरेलल करको बोल रही। एंड लास्ट में बचा क्या, एक और साइड विच इज़ बी सी पैरेलल टू क्यू आर, बट ये बी सी पैरेलल टू क्यू आर क्वेश्चन में प्रूफ कर को नहीं, यानी कि पी सी क्यू आर के पैरेलल है एग्जैक्टली या फिर नहीं है, उनको नहीं मालूम है। सो उन्होंने देखो नहीं क्वेश्चन में, उन्होंने पूछ को है कि शो दैट इट इज़ पैरेलल करको बिल्कुल। सो विल टेस्ट कि अगर ये सही में पैरेलल है या नहीं। अगेन हमें ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, बीपीटी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर को करते हैं, जैसे कि हमें प्रीवियसली भी सारे बीपीटी के कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर को सॉल्व करे थे क्वेश्चन, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। सो विल सॉल्व इट। ओके, सो हमेशा तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम ऐसे प्रॉब्लम से डील कर रही, स्पेशली ट्रायंगल्स होते, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के जैसे जो भी जोमेट्रिकल चैप्टर्स रहती हैं, उसमें तुम्हारा डायग्राम जो है वो इम्पॉर्टेंट रहता है। सो सब तुम्हारा पूरा डिस्क्रिप्शन है, तुम्हारा प्रूफ जो होता है वो डायग्राम के बेस में रहता है। सो विल draw the diagram first. So diagram is like we have a triangle, then we have another triangle. This is the main triangle actually उन question के हिसाब से, which is A, B and C, जिसका सेंटर है O and जिसके extended points है like OP, OQ and OR. So this is what is given in the question, right? So there is a triangle ABC, extended points है OP, OQ and OR, जिसमें उन्होंने ऑलरेडी बोल को ही कि AB is already parallel to PQ. So these are parallel. So these two are already parallel, OP and PQ, and उन्होंने also क्या देखो ही कि जो हमारा AC है, this is the AC is already parallel to PR. So ये दो साइड्स जो ही ऑलरेडी पैरेलल हैं करको बिल्कुल ना क्वेश्चन में देखो ही, राइट। अब हमें क्या प्रूफ करना है, सो वी हैव टू प्रूफ इफ दिस वन लाइक BC जो है वो QR का पैरेलल है या नहीं करको प्रूफ करना। सो ये प्रूफ करने के वास्ते अगेन हमें क्या करेंगे, बीपीटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। बीपीटी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर को वी विल फाइंड, सो अगेन बीपीटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करने के वास्ते वी हैव मल्टीपल ट्रायंगल्स हियर, तो हमें एक बार को एक एक ट्रायंगल कंसिडर करना है। कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करें, विल सी दैट। सो फर्स्टली वी विल गो विथ ट्रायंगल POQ। सो पहले हमें कौन सा ट्रायंगल कंसिडर कर रही, हमें ट्रायंगल POQ कंसिडर कर रही, विच इज़ दिस वन P। सो ट्रायंगल POQ
क्यू। सो दिस इज़ द ट्रायंगल जो हमें कंसिडर करें। एंड अगर ये ट्रायंगल देखें तो एंड बीपीटी के हिसाब से देखें तो हमारा क्या आता है, ओ ए बाय ए पी डिवाइडेड बाय ओ बी बाय ओ क्यू। सो वैसा आता है बीपीटी का। अगर हमें कॉन्सेप्ट यूज़ कर रही हैं, इसके साइड्स को कंसिडर कर रही हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी देखने के वास्ते वो रहता है। सो ये ट्रायंगल कंसिडर करें जब वी विल राइट कि वी आर कंसिडरिंग दिस ट्रायंगल POQ। ओके, एंड ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या देखो ही, ये ट्रायंगल्स के जो पॉइंट्स हैं ए बी, सो दिस ए बी इज ऑलरेडी पैरेलल टू द साइड PQ। ओके, सो इतना तो क्वेश्चन में देखो है। अब नेक्स्ट हमें क्या करती है, अकॉर्डिंग टू बीपीटी हमें बोलती हैं कि OA जो साइड है, OA डिवाइडेड बाय AP एक प्रोपोर्शनल साइड है, एंड दूसरा क्या है OB बाय BQ। सो वी विल राइट OA बाय AP इक्वल्स टू OB बाय BQ। सो ये स्टेटमेंट हमें डिफाइन करती है बाय यूजिंग BPT, by using the concept of BPT। ओके, एंड बिकॉज हमारे पास यहाँ मल्टीपल ट्रायंगल्स हैं तो हमें क्या करती हैं, ये इक्वेशन को जो है उसको इक्वेशन 1 कर को कंसिडर करती फॉर नाउ। ओके, नेक्स्ट हमें ये साइड का ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। सो इफ़ यू सी हियर ट्रायंगल POR, दिस इज़ वन मोर ट्रायंगल जो हमें अब नेक्स्ट कंसिडर कर रही है। एंड इसको भी हमें क्या करते हैं, जैसा सेम बीपीटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करे थे फर्स्ट वाले को, सेकेंड वाले को भी अप्लाई करेंगे। सो हियर विल राइट इन ट्रायंगल POR, ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या देखो ही, क्वेश्चन में क्या गिवन है, AC ये जो साइड है AC इज ऑलरेडी पैरेलल टू PR कर को देखो ही। सो AC इज पैरेलल टू PR, गॉट इट। अब इसके अकॉर्डिंग हमें बीपीटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या बोल सकते हैं, उसके कौन से साइड्स को ये कर सकते हैं, दिस OA बाय OP इज इक्वल टू OC बाय CR कर को लिख सकते हैं। सो OA बाय AP इक्वल्स टू OC बाय CR। दिस अगेन हमें कैसा लिखे, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ BPT। सो BPT यूज़ कर को हमें ये लिखे एंड हमें इसको इक्वेशन 2 कर को डिफाइन करते हैं। सो नाउ वी हैव इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को तुम्हें ध्यान से देखें तो अब हमारा क्या है, इक्वेशन 1 में है हमारा OA का साइड एंड AP का साइड है, यानी कि ट्रायंगल का ये साइड बेसिकली। ओके, एंड दूसरा साइड क्या है, OB बाय BQ, यानी कि ट्रायंगल का ये वाला साइड, राइट। अब ये तुम्हें दो भी ट्रायंगल्स देखे तो अब ये दो ट्रायंगल्स में क्या है, ये साइड जो है OA बाय AP, ये करस्पॉन्डिंग साइड जो है ये साइड कॉमन है, ये ट्रायंगल के वास्ते भी कॉमन है, ये ट्रायंगल के वास्ते भी कॉमन है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, दो भी हमें इक्वेशंस अगर देखे तो दो इक्वेशंस में भी हमारा ये जो है OA बाय AP इक्वल आ रहा है, राइट। सो अगर OA बाय AP OB बाय BQ के इक्वल हो सकता है एंड ऑल्सो OA बाय AP आपको OC बाय CR के भी इक्वल हो सकता है। अगर ये इसका इक्वल है, ये इसका इक्वल है तो ये दो भी जो ही वो खुद आप एक दूसरे के इक्वल रहती हैं को बोल को हमें इससे प्रूफ करे जाए। सो अब हमें क्या करते हैं भाई, इक्वेशंस, अब दो भी इक्वेशंस तो हमें कंपेयर करें। अब दो भी इक्वेशंस कंपेयर करने में क्या मालूम हुआ कि एक साइड जो है वो कॉमन है एंड अगर वो साइड का कॉमन हमारा दूसरा ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है तो वो ट्रायंगल का भी उसके इक्वल रहता है को। सो फ्रॉम 1 and 2 फिर बाई इक्वेशन 1 and 2 हमें क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर ये कॉमन साइड हमारे एक ट्रायंगल के साइड इक्वल है एंड दूसरा में भी सेम साइड एक वो दूसरे ट्रायंगल के इक्वल है तो हमें उसको लिख सकती कि हमारे जो दूसरे ट्रायंगल्स के अलग अलग साइड्स हैं, यानी कि अगेन करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो साइड्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। लाइक OB बाय BQ इज़ इक्वल टू OC बाय CR।
ओके। अगर हमें ये बोले कि हमारे ये ओ बी बाई बी क्यू ओ सी बाई सी आर इक्वल ही कर को बोले तो तुम्हें यहाँ देखो एक और चीज़ हमना क्या मिल रहा है, ओ बी बाई बी क्यू। ओ बी बाई बी क्यू क्या है, ओ बी बाई बी क्यू हमारा ये वाला साइड हो गया एंड ओ सी बाई सी आर हमारा ये वाला साइड हो गया, विच अगेन मेकिंग अप अ कंप्लीट ट्रायंगल। एंड अगर इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर सेम हैं तो हमें क्या बोलते हैं कि इसके जो इंटरसेक्टिंग लाइन जो आपको है ट्रायंगल में वो लाइन है एंड ट्रायंगल का बेस जो है वो पैरेलल है एक दूसरे के, अगर को बीपीटी के कॉन्सेप्ट से पे बोल सकती। सो अब हमें हम प्रूफ कर डाले कि करस्पॉन्डिंग साइड्स तो से इक्वल हैं, तो अब हमें क्या बोलते हैं कि अगर साइड्स इक्वल हैं करस्पॉन्डिंग है तो बेसिस भी वो क्या होती इक्वल रहती कर को। सो नाउ विल राइट देयरफॉर क्या प्रूफ करना था हमें, बी सी बाई क्यू आर। एंड तुम्हें यहाँ साइड देखो क्या है, बी सी बाई क्यू आर। सो बी सी पैरेलल इज पैरेलल टू क्यू आर, राइट। सो अब ये क्या है, अब हमें हमेशा क्या करते थे, पहले पैरेलल शो कर को उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स दिखाते थे, तो वो क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ बीपीटी था। बट हमें यहाँ क्या कर रही, उल्टा कर रही, यानी कि पहले करस्पॉन्डिंग साइड्स हम ना मिल रही, करस्पॉन्डिंग साइड्स को यूज़ कर को हमें दिखा रही कि उसके जो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो हैं वो लाइन से पैरेलल हैं कर को बोल को। सो ये जब हमें प्रूफ करते हैं, ये हमें प्रूफ करते हैं सो बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी के थ्योरम से, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। सो कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये करती, हेंस ये शो करने वाले थे, हेंस प्रूफ। सो इफ़ वी डू इट स्टेप बाय स्टेप, एक एक ट्रायंगल कंसिडर कर को करे तो इट इज़ ईजी। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रेपीजियम। So ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at O. Show that AO by BO is equal to CO by DO. So एक trapezium देखो ही, again trapezium is this जो भी तुम ना एक शेप दिख रहा है, अगेन ट्रेपीजियम तुम्हारा कौन सा पॉलिनोमियल हो सकता है विथ 4 साइड्स। सो ट्रेपीजियम में इसमें बेसिकली उन्होंने तुमने खाली डेटा देखो ही, सो तुमने एक्चुअल फिगर देखो नहीं, तो ये फिगर तुम्हें खुद से ड्रॉ करना पड़ता है। सो व्हेन दे हैव गिवन अ ट्रेपीजियम, सो वी हैव टू ड्रॉ अ ट्रेपीजियम। in which diagonals हैं, तो उसमें diagonals हैं, so we are drawing the diagonals, trapezium with diagonals हो गया। AB is parallel to DC बोल रही, so every time if you have a trapezium it is common that इसका एक साइड एंड इसका जो दूसरा साइड रहता है वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहती। so this is our A B C and D. Okay, so ABCD is a trapezium and AB is parallel to DC. तो यहाँ तक क्वेश्चन तो समझ आ गया। अब क्या होगा, and its diagonals intersect each other with at O point. So there is a point O and यहाँ क्या होती, हर एक diagonals मतलब इसके अंदर जितने भी possibly diagonals तुम्हें ड्रॉ कर सकते वो सारे डायगोनल्स क्या ही इंटरसेक्ट हो रही है एट पॉइंट ओ कर को बोल रही हूँ। नाउ शो दैट ओ ए आ को हमारा ये वाला पॉइंट ए ओ बाय ओ बी AO by BO. So AO by BO should be equal to CO and DO. So ये जो हैं ये साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं कर को बोल को, रेशियो में एक दूसरे, पहले तो रेशियो में ही एंड देन एक दूसरे के इक्वल हैं कर को बोल को शो करना। सो लेट्स डू दिस, हाउ इसको कैसा अप्रोच करेंगे घर को। सो अगेन
इवन इफ इट इज़ अ ट्रेपीजियम, तो मैं क्या देख सकती हूँ, इसमें ट्रायंगल्स फॉर्म होते हुए देख सकती। सो अगेन हमें इसको क्या है, बीपीटी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर को सॉल्व कर सकती हैं एंड उसमें ट्रायंगल्स को जो है कंसिडर करना पड़ता है। सो इनिशियली अब हमें इसमें क्या करेंगे, यू हैव टू राइट द डेटा। सो व्हेन एवर यू आर ड्राइंग योर ओन डायग्राम, तुम्हें एक डेटा देना पड़ता है कि तुम्हें कौन सा नेम क्या दिए, आज तुम्हें क्वेश्चन में जैसा है वैसा यूज़ करें एंड देन तुम्हारे एक्स्ट्रा ये क्या ही कर को बोलोगे, इनपुट्स क्या ही कर को। सो हियर ड्रॉ पी क्यू थ्रू ओ पैरेलल टू ए बी एंड डी सी। सो दिस इज़ अ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन जो तुम्हें कर रही इन ऑर्डर टू प्रूव दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सो अब इसमें सो यू हैव टू राइट इट। सो वी आर बेसिकली ड्राइंग P एंड Q, पी क्यू का लाइन जो है वो ड्रॉ कर रही, पी क्यू विच इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर O। तो सेंटर O से पास होने वाला एक लाइन ड्रॉ कर रही विच इज़ नेम्ड एज पी क्यू। सो ड्रॉइंग पी क्यू थ्रू द पॉइंट O। सो O के पॉइंट से पी क्यू को ड्रॉ कर रही, जैसे जिससे क्या है, पी क्यू जो है such that PQ is parallel to AB and DC। दो को भी पैरेलल है, AB and DC। So this is one input from your side, right? सो दैट तुम ना ईजी होना प्रूफ करने के वास्ते अगर को ये करती। अब हमें क्या करेंगे, ट्रायंगल्स कंसिडर करेंगे एंड बीपीटी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर को वी विल प्रूव द सेम। सो विल टेक इन ट्रायंगल ए डी एंड बी। सो इन ट्रायंगल ए डी एंड बी, अब स्पेसिफिकली हमें ए डी बी का ट्रायंगल देख लिए। सो लेट्स सी, A, D and B. So we are taking this triangle. We are considering this triangle, okay? So जब हमें A, D, B वाला triangle ले रही, ये कहीं ले रही बिकॉज हमारा क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है, ए बी पैरेलल टू डी सी। सो अब हमें ये यूज़ कर सकते हैं, ए बी पैरेलल टू डी सी का कॉन्सेप्ट हमें यूज़ कर सकते हैं। सो वील पुट सिमिलरली हमें जो लाइन ड्रॉ कर को ही उसको भी हमें यूज़ कर सकते हैं। सो हियर वी कैन राइट इट एज ए बी जो है वो हमारा पी क्यू के क्या पैरेलल है, जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन में देखो ही ए बी हमारा डी सी के पैरेलल है एंड अगेन पी क्यू हमारा सेम करस्पॉन्डिंग लाइन शो हो रहा है, उसके वजह से हमें क्या बोल सकती है, ए बी जो है वो हमारा पी क्यू के भी पैरेलल है कर को सेम कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर सकती। ओके, देन बाय यूजिंग द बीपीटी का थ्योरम विल अगेन से कि हमारा जो ए पी है, जैसे कि अब तुम्हें ये ट्रायंगल देखे तो अगेन इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो हम ना मिल जाती। सो वी विल राइट लाइक ए पी बाय पी डी इज इक्वल टू बी ओ बाय डी ओ। Okay, so by using the BPT का concept again we are writing it as AP by PD is equal to BO by OD. Got it? So BO by OD. This is by using the concept of BPT and because हमें half of the diagram use करे, so diagram का complete एक साथ नहीं proof करें, so we will consider this as our equation 1. okay, so this is our equation 1. अब हमें देखें तो हमारे पास एक और हिस्सा बच को है ट्रायंगल का, so उसको हमें अब consider करेंगे. So now we will write it as in triangle A, D and C. In triangle A, D and C. So here we are taking this one A, D and C. A, D and C. अगेन ये ट्राइंगल्स तुम्हें कौन से हिसाब से लेती हैं, बेस्ड ऑन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, तुम्हें कौन से साइड्स को इक्वेट करना चाहती हैं वो हिसाब से तुम्हें साइड से चूज़ करना पड़ता है. सो इन ट्राइंगल ए डी सी
वी विल राइट कि अगर ये बीपीटी के कॉन्सेप्ट से क्या होता है, बीपीटी के कॉन्सेप्ट से वी कैन राइट इट एज एपी डिवाइडेड बाय पीडी इज इक्वल टू एओ डिवाइडेड बाय सीओ. सो AP डिवाइड बाय PD इज वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, उसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, AO डिवाइडेड बाय OC, राइट. AO डिवाइडेड बाय OC उसका करस्पॉन्डिंग साइड है. एंड ये हमें क्या कैसा लिखे, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ BPT हमें ये लिखे. नाउ दिस इज आवर इक्वेशन 2. नाउ अगेन इक्वेशन 1 एंड 2 तुम्हें कंपेयर करें तो यू विल सी दैट कि हमारा जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस में या फिर प्रीवियस सॉल्यूशंस में हमें करने को थे, एक साइड क्या है, कॉमन साइड आएगा. एंड अगर वो कॉमन साइड दो को भी इक्वेट करता है तो ये दो साइड्स को हमें डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं, राइट. सो नाउ वी विल राइट बाय इक्वेशन 1 एंड 2. 1 में क्या मिला हम ना, BO बाय DO उसका कॉमन साइड है. एंड सेम साइड हमारे पास दूसरे केस में भी है, तो वो सेम साइड अगेन किसको इक्वेट कर रहा है, AO बाय CO को इक्वेट कर रहा है, राइट. अब हमें देखें तो हमारा ऑलमोस्ट सॉल्यूशन ख़त्म होगा अगर को बोल को सोचती हूँ, बट नो इट हैज़ नॉट एंडेड हियर. बिकॉज तुम्हें अगर क्वेश्चन में देखें तो AO बाय BO आ रहा है एंड CO बाय DO आ रहा है, यानी कि हमारे साइड्स जो ही वो यहाँ एग्जैक्टली नहीं है जैसा क्वेश्चन में पूछ को ही. तो उसके वास्ते हमें क्या करती, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ये यूज़ करती, कॉन्सेप्ट यूज़ करती, जिससे कि हमें इन दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज करती हैं. लाइक यहाँ हमारा आ जाता है CO बाय DO एंड यहाँ हमारा आ जाता है AO बाय BO, ओके. एंड अगर वो देखें तो AO बाय BO CO बाय DO अब इक्वेट होगा. डजेंट मैटर कि तुम्हारा यहाँ है, बट ये जो हैं ये कोलैटरल्स जो हैं वो सेम रहना, राइट. सो हम ना जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछे थे वो मिल गया. सो वी विल राइट हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड. गॉट इट. सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें डायग्राम, इवन दो ट्रायंगल्स चैप्टर है बट डायग्राम नीड नॉट टू बी अ ट्रायंगल. तुम्हारा डायग्राम कुछ भी हो सकता है, बट अगेन तुम्हें उसको ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से कैसा एक कर रही सॉल्व कर रही, दैट्स व्हाट मैटर्स, ठीक है. सो हियर विद अ ट्रेपीजियम ऑल्सो हमें एक ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट विच इज़ द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम का कॉन्सेप्ट यूज़ करके वी आर स्टिल एबल टू प्रूव इट, ओके. Next we'll move on to the last question of this exercise. So ये एक्सरसाइज में ये लास्ट क्वेश्चन है जो हमें कर रही. एंड एज पर आई हैव नोन दैट मैं सारे जो क्वेश्चंस हैं 6.2 के सारे ऑलमोस्ट कवर कर को हूँ. देर आर जस्ट 2 questions that are left, but again those are theorem based questions, so तुम्हें easily कर सकती. So you people try those 2 solutions, that is I guess the question number 7 and 8, right, because हमें 6 के बाद 9 से start करें. So 9 and this is the last question of exercise 6.2. so we'll solve this now. तो अब इसमें क्या है, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल. अगेन क्वाड्रिलैटर क्या है हमारा, क्वाड्रिलैटर भी हमारा एक टाइप ऑफ पॉलीगॉन है विथ 4 साइड्स. सो वी हैव अ क्वाड्रिलैटर हियर ABCD इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट अ पॉइंट O, यानी कि डायगोनल्स ही उसके सच दैट AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO. यानी कि जो हमें प्रीवियस क्वेश्चन में प्रूव करे ये क्वेश्चन में उन्होंने वो क्वेश्चन बना को दे डाली देखो. सो हियर लास्ट क्वेश्चन में हम ये ना प्रूव करें कि AO बाय BO जो है वो CO बाय DO के इक्वल है कर को बोल को. सो वो यहाँ क्वेश्चन में देखो ही कि येस दिस इज़ ऑलरेडी इक्वल. अब हमें क्या बोलना सो कि ये एक ट्रेपीजियम है कर को बोल को प्रूफ करना. सो अगर तुम्हें लास्ट क्वेश्चन को ये क्वेश्चन को रिलेट करे, इट जस्ट कॉन्वर्स. उसमें क्या है उन्होंने ऑलरेडी बोली कि इट इज़ अ ट्रेपीजियम एंड देन उन्होंने बोली
कि तुम्हें उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं क्या चेक करो अगर को बोल को, बट इसमें क्या करें उल्टा करें कि करस्पॉन्डिंग साइड्स देखो ही कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑलरेडी इक्वल हैं, ये ट्रेपीजियम है या नहीं चेक करो कर को। ओके, सो ट्रेपीजियम के थोड़े क्वालिटीज़ रहती हैं उसको मतलब फीचर्स होती हैं जो हमें इसमें चेक करती हैं एंड देन हमें प्रूफ करती हैं कि इफ़ इट इज़ अ ट्रेपीजियम और नॉट कर को। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट, because every time the first step you have to do is a draw a diagram. So we'll draw a quadrilateral which is of 4 sides and name it as ABCD because they have given it as ABCD already उन्होंने नेमिंग देखो ही। सो प्रेफरेबली जब उन्होंने नेमिंग्स देखो रहती सो आई लाइक मेक श्योर कि तुम्हें सेम नेमिंग्स यूज़ करें। लाइक उन्होंने अगर ABCD देखो रहा है तो यू आर ऑल्सो यूजिंग द ABCD ओनली। अगर उन्होंने नहीं देखो रहा है नेमिंग देन यू कैन टेक ऑफ योर ओन। सो दिस इज़ ABCD एंड देन उन्होंने क्या बोल रहे हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट है विच इज़ O। सो विल ड्रॉ द डायगोनल्स and the point is O, right? So that is all given in the question. अब हमें प्रूफ करना कि इफ़ इट इज़ अ ट्रेपीजियम और नॉट। अब वो प्रूफ करने के वास्ते इतना डायग्राम एंड इतना डेटा हमारे पास सफिशिएंट नहीं रहता। सो प्रीवियस क्वेश्चन में हमें क्या करें हमारे ओन इनपुट्स कंस्ट्रक्शन डाले, लाइक एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें AB और DC के बीच में विच इज़ कॉल्ड PQ एंड उसको हमें बोले कि ये हमारा AB के भी पैरेलल है एंड ये हमारा DC के भी पैरेलल है करको। सिमिलरली यहाँ भी हमें उसका ज़रूरत पड़ती है। सो वी विल डू द डायग्राम, वी विल draw a line which is touching the point and we will name it as P. So we'll write draw PO such that it is parallel to A, B and DC. सो एक PO का लाइन ड्रॉ करें सो दैट वो जो है वो हमारा AB के भी पैरेलल है एंड वो हमारा DC के भी पैरेलल है घर को। नाउ वी विल कंसिडर द ट्रायंगल्स। अब हमें अलग अलग ट्रायंगल्स को कंसिडर करेंगे एंड उसके बाद प्रूफ करेंगे सिमिलरली लाइक व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्टली विल राइट कि इन ट्रायंगल ABD यानी कि कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करिए मैं AB एंड D। सो वी आर कंसिडरिंग दिस ट्रायंगल ABD एंड ये इसमें हमें क्या बोल रहे हैं ऑलरेडी हमारे कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमें बोल सकते हैं कि PO जो है वो AB के पैरेलल है कर को। सो विल राइट PO पैरेलल टू AB। ओके, सो दैट हमारे ये जो हैं ये थिंग अगर पैरेलल है ये है सो ऐसे थोड़े फीचर्स जो हैं वो अगर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं तो हमारा BPT का कॉन्सेप्ट यूज़ करना ईजी हो जाता है, उसके वास्ते हमें लिखते हैं। ओके, सो नाउ वी विल राइट द करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं AP बाय PD इक्वल्स टू BO बाय DO। BO by DO. So the first side we have is AP by PD and then the second side we have is BO by DO. तो ये साइड्स हम ना मिलके अब ये साइड्स हमें कैसा प्रूफ करा बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ BPT जैसे कि हमें हर एक क्वेश्चन में कर लगाते थे। सो दिस इज बाय BPT एंड विल मार्क इट एज इक्वेशन 1। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब हमें वापस से इसको जाएंगे कि डेटा क्या देखो थे हम ना हमारे क्वेश्चन में क्या था। सो विल राइट गिवन दैट AO by BO equals to CO by DO। सो दिस इज़ व्हाट गिवन इन द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में उन्होंने ऑलरेडी देखो ही। अब हमें क्या कर सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे कि हमें लास्ट क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई करे थे हमें इसमें भी थोड़े मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। लाइक हमें CO एंड BO को चेंज कर रही हैं। सो विल राइटिंग AO बाय
CO equals to BO by DO. ओके, एंड वी आर मार्किंग दिस एज इक्वेशन 2. ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है. एंड अगर तुम्हें फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करें तो क्या मिल रहा है तुम ना, अगेन बाय इक्वेशन 1 and 2 वी आर गेटिंग AP by PD इज इक्वल टू, AP by PD वहाँ से ले लिए बिकॉज BO एंड DO को दो के भी कॉमन साइड से, सो विल राइट AP by PD इज इक्वल टू AO by CO. ओके, सो अब इसमें क्या बोल सकती हमें, अगर हमारा AP by PD विच इज दिस AP by PD इज इक्वल टू AD by CO, AD by CO, तो इसको हमें अगर ये बोल रही तो ये केस में क्या हो रहा है, हमारा PO जो है वो DC के पैरेलल है. सो इनिशियली ओके, इनिशियली विल टेक इट एज पैरेलल टू AB कर को कंसिडर करिए एंड लास्ट में क्या प्रूफ करें कि PO जो है देयरफॉर PO इज पैरेलल टू DC कर को प्रूफ कर रही. सो इफ़ अगेन ये हमें कैसा प्रूफ करें, बाय यूजिंग द कॉन्वर्स मेथड, बिकॉज पहले हमें साइड्स के वो फाइंड कर लिए थे. सो वी विल राइट बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ by converse of BPT, by converse of BPT. So if we say कि अगर ये सारे जो भी इसके फीचर्स हैं कि दिस थिंग्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर PO जो है हमारा वो मिडिल का लाइन वो अगर AB के पैरेलल हो सकता है तो उन्हें DC के भी पैरेलल है कर को हमें प्रूफ करें, राइट. अब क्या मालूम होगा, मेन एक फीचर क्या दिए थे उन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन में, इट इज़ अ ट्रेपीजियम एंड AB इज़ पैरेलल टू DC कर को दिए थे. सो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट की फैक्टर टू नोट. तो अब हमें क्या कर सकती कि बीच में जो PO था, अगर PO जो है वो AB के भी पैरेलल है एंड PO जो है वो DC के भी पैरेलल है, तो वो केस में हमें क्या बोल सकती, देयरफॉर AB इज ऑल्सो पैरेलल टू DC एंड वी कैन कंक्लूड सेइंग कि देयरफॉर दिस इज अ ट्रेपीजियम, हेंस प्रूफ. ठीक है. So this was about exercise 6.2. In the next sessions we will probably move on to the last exercise, which is exercise 6.3, and exercise 6.3 mein again you have a lot of questions. So we will pick a few of the very important questions and also few of the very important concepts जो questions cover करती, and we will solve it. Okay. So until then you keep practicing the exercise 6.2 अच्छे से. So exercise 6.2 पूरा practice करने के बाद you will understand the concept of BPT and also the converse of BPT. Okay. So we will see कि हमारे third exercise में क्या है and we will continue it in the next session. Until then, thank you everyone.